अब सुनो ध्यान से, अपन लोग यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी तरह पढ़ चुके हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है उसमें कहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर अपन बात करते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल अपन ने देख लिया और वेरिएबल सेपरेबल के 4 टाइप देख लिए। उसके बाद होमोजीनियस देख लिया, होमोजीनियस के 2 टाइप देख लिए। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख ली और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी टाइप देख लिए, एक सॉल्विंग एलडी, बर्नौली इक्वेशन और सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन रिड्यूस। और आखिरी में अपन ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी देख ली। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये सारी की सारी टाइप अपनी हो गई। अब अपन बात करेंगे अगली टाइप कौन सी है, कौन सी टाइप तक पहुंच गए थे अपन लोग? टाइप 11 हो चुकी थी ना। तो आइए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप 12 की। यस, आखिरी टाइप मिसलेनियस टाइप। ये मिसलेनियस टाइप वैसे बस एक खास किस्म की इक्वेशन है जो कि मैं इन जनरल आपको बता देता हूं, बहुत ज्यादा वैसे काम की नहीं है। क्लैरियट्स इक्वेशन, क्लैरियट्स इक्वेशन, क्लैरियट इक्वेशन बेसिकली अगर हम IIT JEE के सिलेबस की बात करें तो जो IIT JEE का सिलेबस है वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का ही है। IIT JEE का सिलेबस फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का ही है, यानी ज्यादा से ज्यादा एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें भी उसकी पावर कितनी आएगी? 1। तो सिंपल सिलेबस है। लेकिन क्लैरियट इक्वेशन बेसिकली हायर ऑर्डर की है, हायर डिग्री की है, डिग्री 2 या 3 की। तो आमतौर पर डायरेक्टली आती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कह सकते हैं। आइए क्लैरियट इक्वेशन की अगर अपन बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि क्लैरियट इक्वेशन कैसी दिखाई पड़ती है। क्लैरियट इक्वेशन ऐसी दिखाई पड़ेगी, ध्यान देखें, dy/dx। अगर अपन dy/dx को m कह दें तो क्लैरियट इक्वेशन आपको दिखाई पड़ेगी y = mx प्लस सम फंक्शन ऑफ m। ये दिखाई पड़ेगी क्लैरियट इक्वेशन। अगर dy/dx को m की तरह सोचें तो y = mx सम फंक्शन ऑफ m, ऐसी दिखाई पड़ेगी आपको क्लैरियट इक्वेशन। m यानी dy/dx, यानी y दिखाई पड़ेगा m × x प्लस सम फंक्शन ऑफ m, dy/dx का कोई ना कोई फंक्शन। चलो अब मेरी बात को सब बच्चे और ज्यादा ध्यान सुनेंगे। क्लैरियट इक्वेशन आ गई, कोई भी इक्वेशन जिसकी शक्ल ऐसी दिखाई पड़ेगी, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की होगी वह कहलाएगी क्लैरियट इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की होगी वह कहलाएगी क्लैरियट इक्वेशन। एनी इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म विल बी नोन एज क्लैरियट इक्वेशन। m का मतलब यहां पर dy/dx है, m का मतलब यहां पर dy/dx। आइए इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और सब बच्चे उस एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक इक्वेशन लेते हैं y = mx प्लस m माइनस m³। देखिए ये क्लैरियट इक्वेशन है, y = mx प्लस फंक्शन ऑफ m। अगर आप इसकी डिग्री की बात करें तो 3rd डिग्री की इक्वेशन है। 3rd डिग्री यानी dy/dx की पावर 3 है, m क्या है? dy/dx। ये तो सबसे पहले क्लैरियट इक्वेशन की फॉर्म आप पहचाने कि क्लैरियट इक्वेशन दिखती कैसी है। कैसे देख के हम पता करेंगे कि वो क्लैरियट इक्वेशन है कि नहीं। कोई भी इक्वेशन जो इस रूप की दिखाई पड़े, इस प्रकार की दिखाई पड़े, y = mx प्लस फंक्शन ऑफ m, जहां m का मतलब dy/dx है, वो कहलाती है क्लैरियट इक्वेशन। अब अगर फंक्शन ऑफ m की अगर आप बात करते हैं तो m का फंक्शन है, dy/dx का फंक्शन है, तो कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो डिग्री कितनी भी आ सकती है। जैसे यह एक क्लैरियट इक्वेशन है और इसकी डिग्री कितनी आ गई? 3। ठीक है, यानी dy/dx में क्यूबिक है। वैसे डायरेक्टली जेईई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी उलझ सकती है, तो इसलिए हम इसको सॉल्व करना सीख लेंगे। ये हो गया भाई साहब। अब सवाल उठता है, गुरुजी क्लैरियट इक्वेशन तो पहचान गए, अब ये बताइए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्लैरियट इक्वेशन सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। जरा इधर देखें सब बच्चे, जब भी आपको कोई भी क्लैरियट इक्वेशन दिखाई पड़े उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दें। ये क्लैरियट इक्वेशन है। अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का मेथड बताने जा रहा हूं। सब बच्चे इसको सॉल्व करने के मेथड पर विशेष ध्यान देंगे। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दें तो y का डेरिवेटिव dy/dx m ही आ जाएगा। जब भी आप डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? x के रिस्पेक्ट में। जब भी आप डिफरेंशिएट करते हैं किसके, जैसे कोई बोले डिफरेंशिएट कर दो, तो अंडरस्टूड है कि किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ये बात अपन शुरू से कहते चले आ रहे हैं, जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे वी ऑलवेज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
तो यहां पर dy बाई डी एक्स एम आ जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर एक तो x का डिफरेंशिएशन m आ जाएगा, प्लस यहां पर x इंटू डी एम बाई डी एक्स आ जाएगा, वो मैं लिख देता हूं यहां पर, प्लस f ऑफ m निकल के आ जाएगा f डैश m इंटू डी एम बाई डी एक्स। कुछ नहीं किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स को m लिख दिया, x का डेरिवेटिव 1m प्लस x इंटू डी एम बाई डी एक्स, और fm का डेरिवेटिव ही निकल के आ गया। ऑब्वियस सी बात है, आइए काट दें, मेथड सेट है, m से m हर बार कटेगा ही कटेगा। ये ऑब्वियस सी बात है कि m से m हर बार कटेगा ही कटेगा। सबको एक साइड लेके कॉमन ले लें तो x प्लस एफ डैश एम इंटू डी एम बाई डी एक्स, ये चीज जीरो निकल के आ रही है। तो x प्लस एफ डैश एम इंटू डी एम बाई डी एक्स जीरो निकल के आ गया। यहां से आप इसके दो बातें कह सकते हैं, एक तो निकल के आ गया कि डी एम बाई डी एक्स जीरो हो जाए, या फिर यहां से x प्लस एफ डैश एम जीरो हो जाए, ये आ गया। बेहतर समझाने के लिए यहां तक गाड़ी पहुंच गई होगी। पहले देखो बहुत सिंपल है, पहले तो समझो क्लेरियट इक्वेशन पहचानेंगे कैसे, क्लेरियट इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की होगी वो क्लेरियट इक्वेशन कहलाएगी, पहली बात। अब क्लेरियट इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी है, बहुत सेट है, इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट करेंगे हर बार यही मिलेगा। आओ इसके आगे क्या करना है मैं आपको समझाता हूं, आओ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो y का डेरिवेटिव m आ जाएगा, यहां x का डेरिवेटिव 1 तो m प्लस x इंटू डी एम बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा। यहां पर अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर m के रिस्पेक्ट में डी एम बाई डी एक्स कर देंगे, तो m के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 3m स्क्वायर इंटू डी एम बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा। हर बार की तरह ध्यान से देख लें, m से m कटेगा ही कटेगा, हर बार की तरह ये मेथड यही होता ही है। इसमें डी एम बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो x प्लस 1 माइनस 3m स्क्वायर इंटू डी एम बाई डी एक्स जीरो आ गया। और हर बार यही दुहाई होती है कि या तो डी एम बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो है, और या फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू नहीं माइनस, अभी धीरे धीरे करते हैं, माइनस 3m स्क्वायर जीरो। अब जरा ध्यान देंगे सब बच्चे, डी एम बाई डी एक्स जीरो है यानी m कांस्टेंट है, अरे तभी तो उसका डेरिवेटिव जीरो है, यानी dy बाई डी एक्स कुछ ना कुछ c है, dy बाई डी एक्स कोई ना कोई c है, तो y किसके बराबर हो जाएगा, cx प्लस डी के बराबर। एक तो लाइन निकल के आ जाएगी और इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां से dm बाई डी एक्स जीरो है यानी m कोई ना कोई कांस्टेंट है, यानी dy बाई डी एक्स कोई ना कोई कांस्टेंट है, तो y cx प्लस डी, हर बार एक लाइन तो निकल के आई। अब यहां पर इसकी सॉल्विंग के बारे में नहीं बोल सकते थे, इसीलिए तो मैंने यहां पर किया f डैश m। इसको आप ऐसा समझिए कि x f डैश m किसके बराबर हो गया, डी एफ एम बाई डी एम डी एक्स, ये x के बराबर है माइनस x। अब यहां पर देख लीजिए ध्यान से, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां से 3m स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस 1 के बराबर आ जाएगा, तो m इक्वल टू प्लस माइनस रूट x प्लस 1 बाई 3 हो जाएगा, तो m कितना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ x प्लस 1 बाई 3। अब देखो ये तो बहुत सिंपल है, एक बार प्लस साइन लेंगे मतलब इसको अपन यूं लिख सकते हैं कि dy इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट x प्लस 1 बाई 3 डी एक्स। अब मेरी बात सुनो, बचपन से थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ते चले आ रहे हैं, जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशन, यह एक परम सत्य है, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी ट्रू है। यहां पर देखिए m में क्यूबिक बन गई थी, तो m की 3 वैल्यू आएंगी, तो इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन आएंगे, और देखिए आ रहे हैं 1 2 और 3, प्लस साइन लेंगे इंटीग्रेट करेंगे, इजी है कोई खास बात नहीं है, एक सॉल्यूशन, माइनस साइन लेंगे इंटीग्रेट करेंगे एक और सॉल्यूशन, बहुत सिंपल। ये हो गया सॉल्यूशन, इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गई क्लेरियट इक्वेशन। क्लेरियट इक्वेशन को एक बार हल्का सा रिव्यूज करवा देता हूं, कोई खास बात नहीं है। क्लेरियट इक्वेशन की शक्ल देख लो, y इक्वल टू mx प्लस फंक्शन ऑफ m, y इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ dy बाई डी एक्स। इस प्रकार एक एग्जांपल ले लिया, यह है क्लेरियट इक्वेशन की शक्ल। सॉल्व करने का मेथड सेट है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो 2 अलग अलग फैक्टर आ जाएंगे, हर बार एक लाइन आएगी और दूसरे वाले से सॉल्व हो जाता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहां पर मैंने बता दिया। कॉपी कर लीजिए।
आइए आखिरी चल रहा है क्लेरेट्स इक्वेशन। क्लेरेट इक्वेशन तो डायरेक्टली जेई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो सेकंड डिग्री या कुछ आ जाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, आराम से कर लेंगे। चलो एक और क्लेरेट इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं और देखें कि हम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन कहता है सॉल्व y इक्वल टू mx प्लस 2/m वेयर y इज इक्वल टू dy बाई dx। इसको सॉल्व करने को कह रहा है वो कि y इक्वल टू mx प्लस 2/m को सॉल्व करो। वैसे अगर आप देखो और यहां मल्टीप्लाई कर दो तो m में सेकंड डिग्री की है। कौन सी डिग्री की है? सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, लेकिन क्लेरियट इक्वेशन की शक्ल दिख रही है। क्लेरियट इक्वेशन की शक्ल कैसी होती है? y इक्वल टू mx प्लस फंक्शन ऑफ m। ये हमको क्लेरियट इक्वेशन की शक्ल होती है। तो ये आ गया y इक्वल टू mx प्लस 2/m। कर दो डिफरेंशिएट तो y का डिफरेंशिएशन m आ जाएगा इज इक्वल टू m प्लस x dm बाई dx प्लस इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो माइनस 2/m स्क्वायर इंटू डी.एम. बाई dx। चूंकि मेथड हमको रटा हुआ है तो हमारे लिए ऐसी इक्वेशन को देखकर धीरे से हंसी आती है। m से m कट गया, यहां पर बहुत सही काम हो गया। तो यहां पर डी.एम. बाई dx अगर कॉमन ले लेंगे तो डी.एम. बाई dx x माइनस 2/m स्क्वायर इक्वल टू 0, ये निकल के आ गया हमारे पास x माइनस 2/m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से तुम्हारे पास एक तो डी.एम. बाई dx 0 हो गया और दूसरी चीज x माइनस 2/m स्क्वायर 0 हो गया। डी.एम. बाई dx 0 हो गया यानी m कांस्टेंट हो गया, यानी वही पुरानी कहानी पड़ती है दोहरानी, dy बाई dx कांस्टेंट हो गया। तो y इक्वल टू cx प्लस डी निकल के आ गया। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप लोग जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। यहां से अगर अपन देखें तो x इक्वल टू 2/m स्क्वायर निकल के आ गया, तो m स्क्वायर इक्वल टू 2/x निकल के आ गया। m की वैल्यू प्लस माइनस 2/√ऑफ 2/x निकल के आ गई, यानी dy बाई dx की वैल्यू की अगर अपन बात करें तो प्लस माइनस √2/x निकल के आ गई। तो dy इज इक्वल टू प्लस माइनस √2/x dx। अब मेरे मन में सवाल आ चुका है, आपके मन में भी आया होगा, गुरुजी ये तो गजब हो रहा है। यहां तो m से जब मल्टीप्लाई किया तो m में स्क्वायर दिखी तो dy बाई dx की 2 वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन यहां तो 3 वैल्यू आ रही है dy बाई dx की, ये भी आ रही है कांस्टेंट भी और ये भी आ रही है। कैसे? कॉपी करें तो बताऊं, कॉपी करिए। हाँ, अब सब बच्चे ध्यान देंगे, यहां पर 3 सॉल्यूशन इसलिए आएंगे कि जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका ऑर्डर भी बढ़ जाता है, इसलिए। अब सुनो ध्यान से, देखो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे यहां पर 2/m था, लेकिन अब क्या हो गया 2/m स्क्वायर हो गया, तो ओवरऑल डिग्री भी बढ़ जाती है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, हर बार यही करना है, हर बार यही करना है। एक तो डी.एम. बाई dx से एक सॉल्यूशन मिलेगा और एक यहां से सॉल्यूशन मिलेगा। मेथड बिल्कुल सेट है। यहां पर आके दिस फिनिशेस द ग्रैंड चैप्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।